फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर सॉइल, जिसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स किए थे, लेयर्स की थी, हॉरिजॉन भी डिस्क्राइब किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सॉइल के टाइप्स। सॉइल कौन कौन से टाइप की होती है। जैसा कि हमें पता है कि जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, वो प्रोड्यूस करती है स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, अलग अलग मटीरियल्स के। वेदरिंग होती है ना रॉक्स की, तभी तो सॉइल बनती है। तो उनके अंदर जब वेदरिंग होती है तो ये इनके पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या होता है, सैंड होती है, क्ले होती है। जो रिलेटिव अमाउंट होता है सैंड और क्ले का, वो डिपेंड करता है रॉक पे कि कौन सी रॉक से वो पार्टिकल जो है वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ पेरेंट रॉक। ये उसी वो पेरेंट रॉक ही होगी, उसी से तो छोटी छोटी रॉक्स बनी होंगी। तो जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का, उसे हम कहते हैं सॉइल। दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सॉइल, कि मिक्सचर होता है जो रॉक पार्टिकल का जो और ह्यूमस का, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लांट की रूट्स हो गई, अर्थवॉर्म हो गई, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसके, सॉइल के। सॉइल जो है वो क्लासीफाई होती है किस बेसिस पे, किस प्रपोर्शन में जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग साइज़ के देखने पड़ते हैं। अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या है, बिग बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो उसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं। अगर जो रेशियो है फाइन पार्टिकल्स का वो हाई हाई है, ठीक है, तो उसे हम क्लेई सॉइल बोलते हैं, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स हो गए, ह्यूमस वगैरह भी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लेई सॉइल। क्ले वाली सॉइल जो होती है आपकी, जो अमाउंट होता है लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का वो अबाउट सेम ही होता है, इसीलिए सॉइल को हम क्या कहते हैं, लोमी, ठीक है। ये आपके टाइप आ रहे हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। तो सॉइल को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सैंडी, क्लेई और लोमी, ये 3 टाइप आ गए। तो जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का सॉइल के अंदर, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो फिट नहीं होते, आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, लार्ज स्पेस होती है इन पार्टिकल्स के अंदर, और इन स्पेस को हम फिल कर सकते हैं। हम क्या फिल करेंगे, वो एयर के साथ ही फिल हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सैंड है वो वेल एरिएटेड है। एरिएटेड मतलब उसमें काफ़ी एयर है, तो वाटर जो है वो ड्रेन हो जाता है क्विकली, उन स्पेसेस के अंदर घुस जाता है, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स के। तो सैंडी सॉइल जो है वो क्या होती है, लाइट भी होती है, वेल एरिएटेड भी होती है, और अदर ड्राई भी होती है। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े स्मॉलर होते हैं, और साथ में क्या होता है, पैक्ड होते हैं। क्ले का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्ले कितनी सॉफ्ट होती है और जुड़ी हुई होती है, ठीक है, वो क्ले वाली सॉइल से ही बनती है। तो उनके अंदर जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है, एयर उस वहाँ पर इतनी आसानी से घुस नहीं सकती, किसकी तरह, सैंडी सॉइल की तरह, ठीक है। तो वाटर जो है हेल्ड होता है, जो टाइनी गैप्स जो होते हैं किसके, पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गैप्स में जा सकता है। तो इसलिए क्ले सॉइल के अंदर क्या होती है, एयर जो होती है वो कम होती है, लेकिन फिर भी ये हैवी होती है। क्ले सॉइल हैवी होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है एज़ कम्पेरिजन टू सैंडी सॉइल से। तो बेस्ट जो टॉप सॉइल है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए वो होती है लोमी सॉइल, ठीक है। तो लोमी सॉइल किसका मिक्सचर होती है, सैंड का, क्ले का, और भी बड़े टाइप होते हैं सॉइल पार्टिकल के, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्ट, ठीक है। ये मिक्सचर हो गया इन सभी का। सिल्ट जो होता है वो कैसे ओकर्स होता है, जब जो डिपॉजिट होते हैं रिवर बेड्स के, जब रिवर्स का पानी आता है एक जगह पे इकट्ठा होकर वापस जाता है, तो वहाँ पे ऐसे डेल्टा से बन जाते हैं, सिल्ट वहाँ पे बनती है। जो साइज़ होता है सिल्ट पार्टिकल्स का, वो किसके बीच में होता है, सैंड और क्ले के बीच में होता है। लोमी साइज के में अंदर भी ह्यूमस होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी लोमी सॉइल्स के अंदर, तो प्लांट कैसे ग्रोथ करेंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, कुछ कलेक्ट कीजिए सैंपल किसके, क्ले के, लोमी और सैंडी सॉइल के। फिस्टफुल ले लीजिए सॉइल का, कहाँ से, इनमें से किसी सैंपल में से रिमूव कीजिए पेबल्स किसके, रॉक्स के, ग्रास प्लेट्स के, इसमें से, और ऐड कीजिए वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड एट द सॉइल। उस सॉइल को मिक्स कीजिए, ऐड इतना कीजिए इन वाटर की बॉल बन सके, ठीक है। इस तरह से आपने मिक्स करना है कि इसमें से बॉल बन सके, लेकिन एक चीज़ उसी टाइम याद रखना कि वो स्टिक्की भी ना हो। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल ऑन ए फ्लैट सरफेस। उस फिर आपने क्या करना, उस फ्लैट सरफेस के ऊपर रोल करना है इस बॉल को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, रोल करके उसका बनाना है सिलेंडर की शेप का। फिर रिंग बनाइए इस सिलेंडर से। रिपीट कीजिए इसी एक्टिविटी को दूसरे सैंपल के साथ भी, ठीक है। तो आप देखोगे कि कौन सी सॉइल से जो होगी वो तो अच्छी तरह से बैटर बनी होगी, कि तो आप बता सकते हैं कौन से टाइप की जो सॉइल है वो बेस्ट है बनाने के लिए पॉट्स, टॉयज, स्टैचूज। इसी एक्टिविटी पे डिपेंड है ये सब चीज़। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, मिट्टी को मिक्स किया है, उसको फिर रोल बनाओगे,
इसका सिलेंडर बनाओगे, ठीक है। सिलेंडर बनाने के बाद नीचे ये रिंग बनाई है, ये सॉइल के साथ करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉइल की, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपने लिस्ट किए होंगे कुछ यूजेस जो होते हैं सॉइल के जब हम परफॉर्म की हैं एक्टिविटीज़। तो अब एक्टिविटीज़ करेंगे हम कुछ परफॉर्म, तो करैक्टरिस्टिक देखेंगे सॉइल के, जो जिससे हमें प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी सॉइल की। सबसे पहले पर्कुलेशन रेट क्या होता है वाटर का सॉइल में। बूजो और पहेली ने मार्क किए हैं 2 अलग अलग स्केयर 50 इंटू 50 सेंटीमीटर के, कहाँ पे, फ्लोर ऑफ देयर हाउस पे, एंड और दूसरा कहाँ पे, कच्चे रोड पे। उन्होंने फिल की 2 बॉटल सेम साइज़ की पानी के साथ, और उसके बाद एम्प्टी की बॉटल की उनमें से एक, ठीक है। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल 1 ईच एट द सेम टाइम इन द 2, जो दोनों स्केयर बनाए थे ना, दोनों में एक एक बॉटल को उन्होंने एम्प्टी किया वहाँ पे। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वाटर जो था फ्लोर पे वो फ्लो हो गया, ठीक है, ऑब्जॉर्व नहीं हुआ। लेकिन जो वाटर कच्चा रोड पे था दूसरे साइड, वो वाटर एब्जॉर्ब हो गया। तो अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, फ्लोर पे पानी क्यों फैल गया और जो कच्चे रोड पे पानी फेंका वो एब्जॉर्ब हो गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी डिवाइड कर दीजिए अपने आप को 3 टीम्स में, ए बी एंड सी। आप फाइंड करेंगे कि कितना फास्ट पानी जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको चाहिए इसके लिए खाली सिलेंडर चाहिए या पाइप चाहिए। इंश्योर कीजिए कि टीम जो यूज़ कर रही है पाइप, उनके डायमीटर सभी के सेम, ह्यूमन्स की सेम पाइप्स होनी चाहिए। सजेशन जो हैं पाइप के लिए वो दी गई हैं। अगर पॉसिबल हो तो स्मॉल टिन कैन ले लीजिए और उसको बॉटम से कट कर दीजिए, ठीक है। अगर जो पीवीसी पाइप जो है उसका जो डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर हो अवेलेबल है, तो उसको कट कर दीजिए 20 सेंटीमीटर लेंथ में के पीसेस में, उन्हें यूज़ कीजिए, ठीक है। तो वो प्लेस पे जहाँ पे आपने कलेक्ट की है साइल, वहाँ पे रखिए पाइप को। 2 सेंटीमीटर तक डीप रखना है आपको ग्राउंड से। फिर 200 ml वाटर डालना है पाइप में स्लो, धीरे धीरे। आपने मेजरिंग करनी है कि 200 ml ही वाटर का आप कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो एम्प्टी करना है वो 200 ml की बॉटल। अब टाइम नोट कीजिए, ठीक है, कि पानी जब आप डालना स्टार्ट करते हो उस टाइम को आपने नोट करना है। जब सारा का सारा जो वाटर है पर्कुलेट हो जाए, फिनिश हो जाए वहाँ पे, तो पूरा आप डाल दो। उसके बाद आपने पाइप को क्या करना है, खाली छोड़ देना है। नोट कीजिए फिर से टाइम को, ये ध्यान रखिए, नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द साइड। आप आउटसाइड पानी जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए पाइप की, ये चीज़ हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ पर्कुलेशन। वो कैसे होता है कि कितने टाइम पे, रेट ऑफ पर्कुलेशन का मतलब कितने टाइम पे जो वाटर था वो अंदर गया है, अब्जॉर्ब हुआ, वो डिपेंड करता है कितना पानी था और कितने टाइम पे गया है, ठीक है। जब हम लोग आपने पर्कुलेशन रेट निकालना है, एब्जॉर्प्शन रेट बोल सकते हो। एग्जाम्पल कीजिए, सपोज आपने कोई सैंपल लिया था तो उसने 20 मिनट्स लिए हैं 200 ml ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने में। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन जो होगा आपका वो कितना होगा, वो होगा आपका 200/20। तो डिवाइड करने के बाद 0 0 कैंसिल हो गया, 2 10 20, तो आपका 10 मिलीलीटर पर मिनट्स हो गया रेट ऑफ पर्कुलेशन। कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ पर्कुलेशन अपने सॉइल सैंपल में, कंपेयर कीजिए अपनी फाइंडिंग अपने दूसरे फ्रेंड के साथ, अरेंज कीजिए सॉइल के सैंपल को इंक्रीजिंग आइडर में, ठीक है। वो देखिए कि किसका रेट ऑफ पर्कुलेशन कहाँ कहाँ पे आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मॉइस्चर क्या होता है जो सॉइल में, आपने देखा पास किया होगा, फार्म लैंड में देखा होगा, हॉट समर के दिनों में जाते होंगे वहाँ पे, तो आपने क्या नोटिस किया है कि जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो शिमरिंग कर रही होती है, क्यों। ये एक्टिविटी आप ट्राई करेंगे, इसका आंसर हमें मिलेगा। यहाँ पे नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको परफॉर्म करने के बाद एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, ठीक है, 2 स्पूनफुल ले लीजिए सॉइल के सैंपल के, हीट कीजिए उसे फ्लेम के, उसे ऑब्जर्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे, हीटिंग करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपको कोई वाटर के ड्रॉप वहाँ पे मिलेंगे। अगर हाँ, तो आपको कहाँ पे मिलने हैं वो वाटर के ड्रॉप। जब आप हीट करते हो वाटर को इन द सॉइल, तो वो इवापरेट्स होती है और मूव ऊपर की साइड जाती है। ये तो आपको पहले ही पता है, गर्म हवा जो हमने पिछले चैप्टर में भी किया कि ऊपर की साइड जाती है, वहाँ पे जाके कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने के बाद वो कूल हो जाती है। जो इनर बार्स होते हैं अपर पार्ट्स के, जो वायलिन ट्यूब के, वहाँ पे आपको जो है ड्रॉपलेट मिलेंगी। तो समर गर्मियों के दिनों में जो वेपर आते हैं सॉइल से, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होते हैं, सनलाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए जो आपकी एयर होती है जो शिमरिंग करती हुई, शाइन करती हुई दिखती है जब आप हीट करते हो सॉइल को, ठीक है।
तो उसे ट्यूब से हीट करने के बाद उसे वहाँ से निकालिए और कंपेयर कीजिए उसे सॉइल के साथ जो आपने हीट नहीं की थी। क्या उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस आपको दिखेगी। ठीक है, आज के लिए आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू।